अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो मार्केट का पिवट कल मैंने अपने ट्वीट पे पिवट आप लोगों से शेयर किया था 48,600। आज अभी तक मार्केट को तकरीबन खुले हुए 1 घंटा हो चुका है और 48,585 का अभी तक हाई बना है। मार्केट अपने पिवट के नीचे ही फ़िलहाल ट्रेड हो रही है। परसों की 1,000 पॉइंट की डिप, कल की 750-800 पॉइंट की अपसाइड। मार्केट इन लेवल्स पे थोड़ा सा वाइल्ड बिहेव मार्केट का करना बनता है और कल की मूव 800 पॉइंट की एक साथ वैसे उसूलन नहीं आनी चाहिए थी। मार्केट को थोड़ा सा कंसोलिडेट करना चाहिए था लोअर लेवल्स पे। 46,800, क्योंकि जो इमीडिएट सपोर्ट है वो काफ़ी दूर है, जैसे मेजर सपोर्ट कहा जाएगा वो 46,800 है, जो मैंने परसों के ट्वीट पे अपने आप लोगों को इन्फॉर्म किया था। लेवल्स को देख के काम किए करते रहें। वैल्यूएशंस में देखें, अभी तक ब्लू चिप के अंदर ज़्यादा एक्टिविटी है और उसमें सर्कुलर डेट की ख़बरों के ऊपर ज़्यादा एक्टिविटी है। फिर पावर सेक्टर में कुछ डिविडेंड्स अच्छे आए हैं, उसकी वजह से इंडेक्स में ज़्यादा पॉजिटिव हम बिहेवियर देख रहे हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो देखिए, मार्केट के अंदर कोई इतनी बड़ी वैल्यूएशंस में चेंजेस अभी तक नहीं आई हैं। रीज़न समझ में आता है कि 5 साल की एक गवर्नमेंट का पूरा टेन्योर ख़त्म हुआ बिलाखिर कल के दिन, और बहुत मुसीबत के 5 साल ये पाकिस्तानियों पे गुजरे। वैसे तो 75 साल ही पाकिस्तानियों पे मुसीबत के ही गुजरे हैं, लेकिन ये 5 साल बहुत अनोखे किस्म के थे। इसमें कोविड भी हमने देखा, उसमें एक गवर्नमेंट को जाते हुए देखा, फिर दूसरी गवर्नमेंट का बनना, और उसके बाद दोनों पार्टियों का प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए जो खिंचातानी रही और जिसकी वजह से मुल्क को इंटेंशनली नुकसान पहुंचाया गया, पॉलिटिकल नुकसान भी पहुंचाया गया, फाइनेंशियल नुकसान भी पहुंचाया गया। बड़ी कुछ नए तजुर्बात कौम ने देखे कि एक गवर्नमेंट आती है और फिर आईएमएफ के मामलात में जिस तरह से प्रोलॉन्ग किया जाता है आईएमएफ के मामलात को, और आईएमएफ के बगैर प्लान बी की बातें की जाती हैं। अच्छी तरह से इकोनॉमी का जब तक मलीदा नहीं निकल गया तब तक आईएमएफ के पास नहीं गए, और तमाम जो भी अक्लमंद, जो भी होश रखता होगा, वो यही एडवाइस करता रहा गवर्नमेंट को कि आईएमएफ के पास चले जाएं, वक्त पे चले जाएं, और ये देर होने से हुआ कुछ भी नहीं। जाती हुई गवर्नमेंट ने भी अपने ऊपर कोई बर्डन नहीं लिया, पास ऑन कर दिया मुझ पे और आप पे, आवाम के ऊपर। बिजली बढ़ा दी, पेट्रोल बढ़ा दिया। ये मसले के सॉल्यूशंस नहीं हैं, और जाते जाते भी जो थोड़े बहुत भी इन्होंने प्राइवेटाइजेशन के जो प्लान सामने आए, उसमें जो भी प्रॉफिटेबल कंपनीज़ हैं पाकिस्तान की स्टेट ओन्ड, उनके बारे में ही बात सुनी। जो लॉस मेकिंग एंटिटीज़ हैं, जहाँ पर अपने कारकुनान को भर्ती कराया गया है पिछले 20-25-30 सालों में, उनके बारे में अभी भी हमने कुछ नहीं सुना। तो बात यह है कि राइट डायरेक्शन में हम हैं या नहीं, अभी ये डिसाइड नहीं हुआ। ये कौम ठीक होने के मूड में है, यहाँ पे रियासत पाकिस्तान के ठीक होने के मूड में है, ये बात अभी कुछ क्लियर नहीं है। मैं तो उसी वक्त देखूंगा कि जब रियल एस्टेट के ऊपर टैक्सेशन होनी शुरू हो, एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स लगना शुरू हो, और इसी तरह जो लॉस मेकिंग एंटिटीज़ हैं, पीआईए है, रेलवे है, स्टील मिल है, ये जो मोटे मोटे इदारे हैं, इनकी प्राइवेटाइजेशन की बात सामने आनी शुरू हो, इनके ऊपर काम होना शुरू हो। क्योंकि अरबों रुपया जो है मेरे और आपके टैक्स का जो है वो इन लोगों को सालाना पे कर दिया जाता है, तनख्वाहों की मद में, पेंशन्स की मद में, और काम धेले का नहीं है। इदारे बिल्कुल ख़त्म हो चुके। जब तक ये इस तरह के काम, जिनको असल में काम कहा जाता है, ये नहीं होंगे, तब तक ट्रस्ट तो नहीं करना चाहिए। अब देखना यह है कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट आती है, पहली बार केयर टेकर को काफ़ी अथॉरिटीज़ दी गई हैं पार्लियामेंट की तरफ से, और बिल पास किया गया कि इनको कुछ अथॉरिटीज़ एक्स्ट्रा दी गई जो कि इससे पहले केयर टेकर के पास नहीं होती थी। तो उससे एक उम्मीद है कि शायद ये लोग स्ट्रिक्ट हैं इस बात पे कि आईएमएफ को फॉलो करना है, और आईएमएफ की जो भी डिक्टेशन है उसके ऊपर हमने चलना है, ताकि आईएमएफ का प्लान पूरा हो सके, और जो उसका आउटकम आना है वो पॉजिटिव देखें। इवेंचुअली पाकिस्तान की इकोनॉमी पे ही आएगा उसका पॉजिटिव, वो डेफिनेटली फिर आना चाहिए अगर हम ये काम पूरे करते हैं। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे कुछ डेवलपमेंट्स पिछले 2-3 हफ्तों से कुछ ऐसी हो रही हैं जो कि पाकिस्तान की जैसी इकोनॉमी के लिए बड़ी अलार्मिंग है। मैंने भी कुछ दिन पहले भी एक वीडियो में जिक्र किया था, जब ऑयल ने 72-40 का अपना पिवट क्रॉस किया था, और उसके बाद से समझ लीजिए 2 हफ्ते के अंदर ऑयल इस वक्त तकरीबन $84-50 पे इस वक्त ट्रेड हो रहा है। लास्ट टाइम आपने देखा 19 रुपये, तकरीबन $19.5 जो है वो पेट्रोल प्राइसेस हमारे यहाँ बढ़े, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर ऑयल में $7-8 की अपसाइड थी, और अभी फिर ऑयल के अंदर $2-3 वहाँ से और ऊपर ऑयल आ चुका है। गैस प्राइसेस रॉकेट हाई हुई हैं लास्ट 2 वीक्स के अंदर,
अच्छा, वीट प्राइसेस, राइस प्राइसेस, ये मैं इंटरनेशनल मार्केट की बात कर रहा हूँ। तमाम वो कमोडिटीज़ जो यूक्रेन रशिया वॉर के स्टार्टिंग के टाइम पे जिनके अंदर एक बबल क्रिएट हुआ था और जिनमें एक बड़ी अपसाइड क्रिएट हुई थी, वो तमाम कमोडिटीज़ अपने 2020 के लेवल्स पे वापस चली गई थी, लेकिन वहाँ से फिर एक पुल बैक आया है। उसका रीज़न देखें, यूक्रेन साइड पे, रशिया साइड पे कुछ दोबारा से कुछ नई ख़तरनाक डेवलपमेंट्स होनी शुरू हुई हैं, जिसमें नाइजीरिया का एक बड़ा इन्वॉल्वमेंट हुआ है, एक नया मुल्क सामने आया। फिर फ़िनलैंड के बारे में सुनने को मिला कि फ़िनलैंड के बॉर्डर पे रशियन और बेलारूस की फ़ौजें जाके खड़ी हुई हैं, क्योंकि फ़िनलैंड का नेटो के साथ कुछ मामलात जो है वो एग्रीमेंट होने जा रहा है। ये तमाम रीज़न्स हैं जिसकी वजह से इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस में दोबारा से अपसाइड हम देख रहे हैं, और ऑयल के अंदर भी इसीलिए हमने एक जो है वो सिग्निफिकेंट अपसाइड अभी देखी है। देखें, ये बताने का मकसद ये है कि इसका इम्पैक्ट डायरेक्ट पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसी इकोनॉमीज़ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। अब कम से कम केयर टेकर हो या कोई भी हो, उसको सियासत से दूर होकर पाकिस्तान के लिए कुछ डिसीजंस लेने चाहिए, कुछ लॉन्ग टर्म सोचें कि अगर ये ऑयल प्राइसेस दोबारा ऊपर की तरफ जा रही हैं तो हमने कैसे सर्वाइव करना है, और गैस प्राइसेस ऊपर जा रही हैं तो हमने किस तरह से सर्वाइव करना है। ये मसले का हल नहीं है कि आप पब्लिक के ऊपर सब पास ऑन करते रहेंगे। पब्लिक ठीक है, अभी 273 रुपये का पेट्रोल चुपचाप डाल रही है, ये 573 का पेट्रोल डालते वक्त पूछेंगे, इवेंचुअली फिर लोगों के लिए तकलीफ दे बात हो जाएगी। कुछ प्लान्स कर लेने चाहिए। हालात इंटरनेशनल मार्केट्स के, वैसे तो देखें इंटरनेशनल मार्केट्स ठीक हैं अभी, लेकिन वहाँ पे जो ये जो यूरोप की वॉर है, ये दोबारा से एक जो है वो अलार्मिंग सिचुएशन की तरफ चली गई है, और इसके ऊपर जो है केयर टेकर को मेरे हिसाब से बहुत जल्द काम करना पड़ेगा, और कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे कर लेने चाहिए, कुछ सस्ते एग्रीमेंट्स जो है अपनी फ्रेंड कंट्रीज से कर लेने चाहिए, गैस के, ऑयल के, जिससे शायद कुछ फ़ायदा हो। और ये सियासत खा गई 5 साल में, ये 5 साल पाकिस्तान की तारीख़ में याद रखे जाएंगे, और अभी और पता नहीं कितने 5 साल ऐसे आने हैं जो हमने याद रखने। वैसे तो पूरे के पूरा पाकिस्तान का पूरा पैदाइश से लेकर अब तक का सब कुछ याद है। आपकी मार्केट में वैल्यूएशंस में इजाफा अब होना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं है। देखें, 6-8 हज़ार पॉइंट अगर मार्केट बढ़ी है, उस हिसाब से मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं बढ़ी। मुझे कैपिटलाइजेशन की फ़िक्र है मार्केट में। अगर कैपिटलाइजेशन नहीं बढ़ रही तो फिर तो आप इसको पंप एंड डंप वाला मामला भी कह सकते हैं। अभी लास्ट डे परसों ही आपने देखा कि बाज़ार में 1000 पॉइंट सिर्फ मार्केट ने करेक्ट किया ख़ुद को। एक पैनिक थी मार्केट के अंदर। इस तरह की पैनिक क्रिएट होगी अगर मार्केट के अंदर डेप्थ क्रिएट ना हो, मार्केट में पार्टिसिपेशन ज़्यादा ना आए, और मार्केट में आपके जो कॉर्पोरेट्स हैं वो अगर पूरे तरीके से मार्केट में एंटर ना हो। इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि कॉर्पोरेट्स ने जल्दी एंटर नहीं होंगे, जैसी बात है, वो डाइवर्सिफाई हुए हुए हैं ऑलरेडी। पिछले 3-4-5 साल से वो मार्केट में नहीं है, उनको मार्केट में आने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन एक हौसला अफजा बात यह है कि गोरे की तरफ से हम इन्फ्लोज देख रहे हैं, और इंडिविजुअल्स तो मार्केट को चला ही रहे हैं पिछले 5 साल से। तो गोरा और इंडिविजुअल, इन दो का मिला के इस वक्त जो है वो बाज़ार के अंदर जो है वो पार्टिसिपेशन है। वेट करना चाहिए कि आपके कॉर्पोरेट्स भी मार्केट को सीरियस लें, और मार्केट की तरफ उनका भी कुछ नया पैसा है, तो ही हम समझ लें कि मार्केट में वैल्यूएशंस को बढ़ता हुआ देखेंगे। अभी आप नोट करेंगे बाज़ार के अंदर वैल्यूएशंस के अंदर कोई ख़ास इम्पैक्ट ऐसा नहीं है। इंडेक्स को देख के तालियां बजाई जाएं और खामखाई का चैम्पियन बना जाए, उससे बेहतर है कि सच बोल दिया जाए। तो सच यही है कि अभी तक बाज़ार में नया पैसा उस तरह से नहीं आया जैसा आना बनता था 7-8 हज़ार पॉइंट के बैंड के अंदर। ओवरऑल पॉजिटिव हैं, उम्मीद अच्छे की है, और अब देखना यह है कि केयर टेकर में कौन लोग आके बैठते हैं और वो किस तरह से इन पॉलिसीज़ को आगे लेके चलते हैं, और IMF को किस तरह से ये टैकल किया जाता है। और जो मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, इन्फ्लेशन को जहन में रखें, इन्फ्लेशन पे फोकस करें। इंटरनेशनल लेवल पे जो कुछ अभी मैंने शॉर्टकट में आपको बताया है, बड़ी अजीब सी बात हुई है। परसों फ्रांस ने नाइजीरिया पे अटैक किया है, एक छोटा सा अटैक किया है, क्योंकि नाइजीरिया ने फ्रांस को गोल्ड की और यूरेनियम की एक्सपोर्ट्स बंद कर दी हैं, क्योंकि वो रशियन ब्लॉक में आके बैठा है। अब अगर यूरोप की और कंट्रीज़ आपस में अगर इंगेज होना शुरू हो जाएंगी, लड़ना शुरू हो जाएंगी, तो डेफिनेटली यूरोप डिस्टर्ब हो जाएगा। और पाकिस्तान जैसी कंट्री के लिए यूरोप एक बहुत बड़ी मार्केट है, हमारा GSP प्लस का स्टेटस है। अगर वहाँ पे कोई गड़बड़ होगी तो इवेंचुअली उसका इम्पैक्ट हम पे आएगा। हमें इस वक्त चाहिए कि हमारा सामान कोई ख़रीदे, हमारी एक्सपोर्ट्स हों, और जो हमारी एक्सपोर्ट की सबसे बड़ी मार्केट है वो इंगेज हुई हुई है पिछले 1 साल से जंग में, और अभी वो जंग कुछ नई डायरेक्शंस पैदा करने जा रही है। तो ये ख़तरनाक बात है। अल्लाह ना करे, दुआ करनी चाहिए वहाँ पे मामला ठंडे हो जाए, और उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह ठंडे होंगे, वरना ये इन्फ्लेशन सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं पूरी दुनिया को हिट करेगी। स्टॉक मार्केट में अभी 48,600 ये आज का पिवट है। मैं रोज़ का पिवट जो है अपने पिवट पे या तो अपने ट्विटर पे बताऊंगा,
या फिर वीडियो बना लूँगा टाइम मिला तो। वैसे बाज़ार के अंदर कोई बुराई नहीं लगती, वैल्यूएशन अच्छी है, माल लेके काम करना चाहिए, नया पैसा बाज़ार में डालना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर एक आइटम ही चले जा रहा है तो उसी के अंदर पूरा पाकिस्तान उसी आइटम के पीछे लग जाए। फिर होगा यही जैसे परसों उस आइटम ने किया कि एक ही दिन में 10 रुपये निकाल दिए, और फिर जिसने नीचे बेचा होगा तो वो उस बेचारे को फिर आज मुसीबत खड़ी कर दी कि फिर वहाँ से 7-8 रुपये 10 रुपये ऊपर है वो इस वक्त। तो इस तरह की फ्लक्चुएशन हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए। ओवरऑल पॉजिटिव रहेंगे। घबराने वाली बात मार्केट में फ़िलहाल नहीं लगती। मुझे ऐसा लग रहा है कि बेशक देरी सवेरी है लेकिन मार्केट में इंशाल्लाह नया पैसा आएगा, और 46,800 अगर क्रॉस होगा तो नए लेवल्स बताऊंगा, अदरवाइज़ एक्सपेक्ट करना चाहिए मार्केट में डिप मिलेगी, और इस डिप में फिर इंशाल्लाह हम नए सेक्टर्स की तरफ पैसा आता हुआ देखेंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।